माशाल्लाह क्या प्यारी खुशबू निकली है, बहुत प्यारी खुशबू निकली है ना। और पुलाव भी इधर रेडी हो गया, तो बस इसको भी थोड़ा सा पैक वैक करते हैं और इंशाल्लाह निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और आज है जुम्मे का दिन, तो नाश्ता तो हमारा हो चुका था माशाल्लाह से कब से, लेकिन ये मेरी बेटी को फिर से लगी भूख कि मम्मा मुझे फिर से चाय और थोड़ा ब्रेड दे दो, क्योंकि मुझे फिर से भूख लग रही है। और ये नमाज़ के लिए माशाल्लाह से रेडी होके बैठी हुई है। तो इंशाल्लाह इधर से फ्री होकर फिर मम्मा बेटी ने नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि जुम्मे का दिन है तो ज़ाहिर बात है फिर नमाज़ पढ़नी होती है। तो उधर मेरे बेटे भी माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं, इधर से हम मम्मा बेटी नाश्ता कर रहे हैं। और ये माशाल्लाह मेरे बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और बड़ा बेटा भी छोटा बेटा भी। अल्लाह हाफिज़। चलें फिर किचन की तरफ। वही रूटीन, बर्तनों का, बर्तन धोने और इनको समेटना, पूरा टाइम निकल जाता है। ये सारा दिन बस यही बच्चों के साथ होता रहता है कि अभी नाश्ता बनाना है और खाना खाना है बच्चों ने, फिर बर्तन, फिर दोपहर का, फिर बर्तन, फिर शाम का, फिर बर्तन। बस यही सिलसिला चलता रहता है लेडीज़ का ना। तो माशाल्लाह से बस बच्चे खुश रहें तो मदर्स तो बस इन्हीं चीज़ों में ही खुशी रहती है ना। माशाल्लाह क्लीन कर लिया मैंने किचन, माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा लग रहा है, किचन क्लीन हो गया। और इधर अब मैंने इधर कर लिया 1.5 kg मैंने चिकन ले लिया है। उसके बाद जो है मैंने 1 बाउल पानी का ले लिया है, नमक, और ये मैंने सिरका लिया है। ये मैंने लिया है 1/2 कप के बराबर, छोटा 1/2 कप ये वाला सिरका मैंने लिया है। तो इसको भिगो के हमने रख देना है, ताकि इसका जो अंदर से ब्लड वगैरह ये होते हैं वो साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। तो ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल देना है, नमक भी डाल दूँगी इसी के साथ, और ये सिरका भी मैंने डाल दिया ना। इसको डाल के रखने से पता क्या होता है, सिरका, नमक और पानी, इसके अंदर जो ब्लड होता है तो वो सारा निकल जाता है, और ये चिकन भी अच्छे से बनता है क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाता है। मुझे तो ये तरीका बहुत पसंद है बनाने का, तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा तरीका बनाने का। और ये मैंने पानी भी डाल दिया इसके अंदर। पानी डाल के मैंने इसको 1 घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए मैंने इसको ज़रूर रखना है। अब मेरी बेटी ने मेरे साथ मैरिनेशन के लिए लगी हुई है, अदरक लहसुन का मुझे पेस्ट बना के दे रही है कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। और जैसे मैंने ये ले ली है सारी चीज़ें जिसमें मैंने मैरिनेट करके रखना है ना। दही लिया था, 4 लेमन लिए थे मैंने, और ये पाउडर मसाले, गरम मसाला हो गया जैसे कि धनिया, लाल मिर्च, अदरक लहसुन, ये सारा कुछ लेके मैंने इसको मैरिनेट करके रख देना है। ये मेरी बेटी ने मुझे पेस्ट बना के दे दिया, तो अब ये मैंने इसको ले रख लिया इधर। मैंने कहा चलें अब मुझे दें, आप चल के बैठें तो फिर मैं बना लेती हूँ ना। तो ये मैंने दही भी डाल दिया इसके अंदर। ये मैंने चिकन भी जो धो के रखा था, मैंने उसको खुश्क करने के लिए जाली वाली एक लेके टोकरी मैंने उसी में धो के रख लिया। और ये मैंने जो पाउडर मसाले लिए सारे यही मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसमें मैंने मसाले जो डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और बारबेक्यू मसाला, यही मैंने डालना है इसके अंदर ना। ये मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए बारबेक्यू मसाले के, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखना है, ताकि ये अच्छे से जज्ब हो जाए इसके अंदर और बारबेक्यू हमारा बहुत अच्छा बने। और इसी तरीके से बनाएं तो बहुत जूसी और बहुत प्यारी खुशबू वाला बनता है, और खाने का मज़ा आ जाता है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और हमें भी बहुत पसंद है। आप भी हमारे तरीके से बनाइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब मैंने इसको 2 घंटे के लिए ना रख देना है फ्रिज में ढक करके ना। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें ज़्यादा मसाले ऐसे ज़्यादा करके नहीं डालने, क्योंकि इसको जितना हमने ड्राई करके रखना है ना, ये इतना ही मसाले अच्छे से जज्ब करेगा अपने अंदर और अच्छे से ही बनेगा। और इधर मैंने बना लिए है, ये थोड़ा सा सैलड बना लिया, टमाटर गाजर लेके, थोड़ा खीरा लेके, लेमन लेके, ये मैंने सैलड बना लिया। और ये मैंने रायता बनाने के लिए पेस्ट बना लिया ना। तो ये मैंने बनाना है साथ में पुलाव, जिसके लिए चावल लिए, आलू लिए और ये मसाले ले लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, प्याज, टमाटर, और ये मैंने ले लिए है पुलाव मसाला, नमक, हल्दी, जीरा, गरम मसाला। और इसमें मैं रेड चिली नहीं डाल रही, क्योंकि हम स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए हम कम कम डालते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा फ्राई किया, और इसमें प्याज भी डाल दिया,
माशाल्लाह से ये देखिए मैंने आलू टमाटर सारा कुछ डाल दिया था। ये अब माशाल्लाह से रेडी होने वाला है पुलाव। ये देखिए अब माशाल्लाह से ये दम के करीब पहुंच गया। इसको मैंने बस 15 मिनट के लिए दम लगाया और ये देखिए क्या ही खूबसूरत बना है और देखने में भी प्यारा लग रहा है। खुशबू भी बहुत मज़े। और इधर मैंने बारबेक्यू के लिए कोयले जला के रख दिए हैं और इधर मेरे बच्चे माशाल्लाह से खेल भी रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह फुटबॉल खेल रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाती है और बाहर बैठ के बंदा एंजॉय भी कर लेता है। ये देखें माशाल्लाह कैसा प्यारा लग रहा है हमारा बारबेक्यू, बहुत प्यारा लग रहा है। और बाहर बैठ के बनाने का और खाने का तो मज़ा ही एक अलग है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये देखिए हमारे फाइनल। और दूसरी चीज़ें मैंने रखी नहीं क्योंकि मेरे बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा बाद में इसको रख दूँगी, पहले मैं ये आपको दिखा दूँ कि माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है। और ये फाइनली हमारी ये बन गई है चाय खाने के बाद। आपको पता है चाय ना पिए तो फिर मज़ा नहीं आता, तो चाय होना बहुत ज़रूरी होती है। और मैंने ये थोड़ा इलायची डाल के चाय बनाई। कोयलों पे बहुत मज़े की चाय बनती है बहुत। और इधर बाहर रहे बंदा, बाहर निकलना ऐसे खाना बनाना चाय पीना, तो ये तो सबको पसंद होता है, हमें भी पसंद है। और किस किस को पसंद है ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी चाय और ये हमारा फाइनल व्यू। माशाल्लाह से चाँद को देखे जा रहे हैं, चाय पी जा रहे हैं। चले इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।